जिस अज्ञान को प्रकट करने में तुम्हें बेइज्जती लगती है, उस अज्ञान को मन में रखने में झेप क्यों नहीं आती है? अगर यही कहानी समझ जाओ तो भी बात खत्म हो जाए। एक्चुअली उलझन कोई है नहीं, तुम्हें स्वभाव है उलझने का। तुम चारों तरफ अपने देख के बताओ, उलझने के लिए क्या है तुम्हारे पास? ना तुम्हें घर के बंधन है, ना तुम्हें माया के बंधन है, ना गुरु तुम्हारी कोई जोरदार परीक्षाएं ले रहा है। उलझन है कहाँ फिर? या तो अपना ही मन उल्टे सीधे ख्याल लाता है, उनसे उलझते हो। कभी मन कंपेयर करता है, कभी रीस करता है दूसरे से, उससे उलझते हो। या कोई सूक्ष्म मन की इच्छाएं हैं, उनसे उलझते हो। अदरवाइज उलझन तो कोई है नहीं। हमने तो ये अनुभव किया है कि जिस दिन से गुरु की शरण आ जाए और समाधानता होनी शुरू हो जाए, उलझन वाली तो कोई स्थिति रहती ही नहीं है। उलझते हैं सब जीव भाव में। गुरु की शरण आके कौन सी उलझन है? कोई उलझन ही नहीं है। बारीक कंघी लेते हो, बालों में लगाते हो तो बाल उलझते भी हैं, टूटते भी हैं। खुली वाली होती है, खुले दांत वाली कंघी, एक बाल भी नहीं टूटता उससे। जब खुले दिल वाला गुरु मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, एक भी उलझन नहीं रहती। तो जब दुनिया में संकीर्ण स्वभाव के लोगों के साथ रहते हो तो उलझनें होती हैं। अब गुरु ने तुम्हारा दिल भी खुला कर दिया। असल में वो मौसमी वाला हाल है कि मन कहता है तू दुखी नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, खुश रहना शुरू कर दिया है। सारी मौसमियाँ मत बेच, थोड़ी सी रख, बाजार में घूम, शोर कर, आवाज़ें कर। असल में बीमारी ये है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम भी कभी कभी हम अपने मन से क्रिएट करते हैं। ये मन का स्वभाव है। ये अपने से भी सेटिस्फाइड नहीं होता, गुरु से भी सेटिस्फाइड नहीं होता, इर्द गिर्द वालों से भी संतुष्ट नहीं होता। ये सारा दिन कुछ ना कुछ असंतुष्टि का सामान ढूंढता रहता है तो नहीं कुछ। अब तुम्ही ने बोला उलझन है, अब हम कहते हैं बोलो क्या उलझन है, तो तुम्हें उलझन भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि है ही नहीं। जब एक चीज़ है ही नहीं तो वो तुमको कहाँ से परेशान कर रही है? सिर्फ एक विचार में उलझन है, क्योंकि जिस कोने में हाथ लगाते हो बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ मिला है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हें अपने ज्ञान से भी उलझन नहीं है, समाधान है बहुत अच्छा। उलझन कहाँ से है तुम्हें? विचार है सिर्फ। मैं उलझा हुआ हूँ, ये भी एक विचार है। साक्षी होके देखो। अच्छा समझो कभी उलझता भी है मन, अव्वल तो कुछ है नहीं। समझो कभी उलझा भी, 1 मिनट के लिए अपने से पूछ लिया करो कौन उलझा, फिर तो भी बात खत्म हो जाएगी। मन उलझा ना, मैं तो नहीं उलझा। अगर मन उलझता है, इसको मैं सुलझा सकता हूँ, इतना ज्ञान है मेरे पास। ये सिर्फ तुम्हारे अंदर के विचारों का खेल है। जरा इतना भी समझो, अब आनंद लेने का समय आया है तो मन तुम्हें आनंद में रहने नहीं देता है। रोज़ कोई ना कोई बात सुना देता है, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर वो कमी है। कौन सी कमी है? क्या प्रॉब्लम है? खाना ठीक नहीं मिल रहा, रहने में दिक्कत है, ज्ञान की कमी है, समाधान नहीं मिल रहा गुरु से, प्रेम नहीं मिल रहा गुरु से, कार्य में नहीं लगाया तुम्हें। बताओ कहाँ से प्रॉब्लम है? फिर कहाँ है प्रॉब्लम? एक
साइको प्रॉब्लम है, एक आदत है कहानी गाने की। यहाँ आके भी तुम अपने को अगर आनंद में नहीं रखते हो तो तुम दोषी हो। कोई परिस्थिति तो है नहीं तुम्हारे चारों ओर जो तुम्हें आनंद में ना रहने दे रही हो। प्रॉब्लम तुम्हारे मन से उत्पन्न होती है। अब कितने लोग मुझे बोलते हैं हमारे बंधन नहीं छूटते। बंधन कहाँ से छूटें? गुरु को हाल चाल देते नहीं, चोरी छिपे घूमते हैं सारी दुनिया, फिर कहेंगे बंधन नहीं जाते, हम फ्री नहीं होते। तो जब चोर अपने मन में हो, बाहर कोई बंधन कहाँ से काटेगा? और जिनको बंधन काटने हैं वो काट के कब के फ्री भी हो गए। लेकिन जिनको अपने ही मन का बंधन है उनका हम क्या कर सकते हैं? ऐसे जब तुम अपने को खुद आनंद में ना रखो तो चिड़चिड़ करने के लिए तो बहुत कुछ है इंसान के पास। अगर अभावों की बात करें तो अभाव जिंदगी में किसी के पास कभी खत्म नहीं होते। ये तो अपने अंदर भरपूरता का निश्चय करना पड़ता है। अभाव तो बने ही रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि अभाव भी इच्छा से है। इच्छा होती है वो अभाव महसूस कराती है। अपने को संतुष्ट करना पड़ता है भरपूरता का निश्चय करके। रिलैक्सेशन हो जाता है, परेशानी खत्म हो जाती है। अभी अगर दुखी होना शुरू करो तो हर बात में ही दुख निकल आएगा, लेकिन दुख वाली कोई बात ही नहीं है। आज एज बढ़ती है, अपने शरीर में ही घटत बढ़त बहुत कुछ समझ में आता है। मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, टॉनिक्स का सहारा लेना पड़ता है, अपने ही शरीर की घटत बढ़त है। अब रोने बैठ जाएं तो एज फैक्टर है, कबूल करना होगा। फिर संतुष्ट कैसे करो? शुक्र है अभी भी तो अच्छे चल रहे हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे मन में भी अगर वीकनेसेस ढूंढनी शुरू करो, समझो तुम ही एक कमजोरी ढूंढनी शुरू करो। अब तुमको ये तो बनाता बहुत अच्छा है, ये तो बैठ के बातें बड़ी कर आता है, ये तो बड़ा फ्री है उनसे, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो तुम्हें अपने अंदर फील होगा तेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है। पर अगर तुम अपने को देखो, अरे सबसे बड़ी बात है मुझे यहाँ रखा है, मुझे माया रहत बनाया है, इतना विश्वास किया, मुझे अपने पास जगह दी है, मेरे को कार्य के लिए चुना है, मेरे में विश्वास रखते हैं। अब तुम चुनना शुरू करो तो तुम्हें लगेगा मेरे जैसा ना हुआ ना होगा। अगर अपने पे विश्वास करो, दूसरों में विश्वास करो तो अपने अंदर कमजोरी फील होगी। अपने में विश्वास फील करो तो तेरी भक्ति बढ़ेगी, तेरा प्यार बढ़ेगा, तेरी श्रद्धा बढ़ेगी, तेरा भाव बढ़ेगा। हमारी थिंकिंग है ना, वो रॉन्ग साइड जाती है। जो हमारी क्वालिटी है हम उसमें परफेक्ट नहीं होते। एक तुमने सुनी होगी, पढ़ाती थी तुम भी स्कूल में, इंग्लिश पढ़ाती थी शायद, तो तुमने वो सुना होगा, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। देखा तुमने? मन की ये वृत्ति नहीं है, वो जैक ऑफ ऑल होना चाहता है, मास्टर कहीं नहीं होना चाहता है ना। दुख इस बात से ज्यादा होता है। अगर हम ये जिद छोड़ दें, मुझे इस जैसा होना है, इस जैसा होना है, इस कोई किसी जैसा हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता। कोई भी अगर कोशिश करेगा, अब हम कोशिश करें इस समय हम इन लड़कों की तरह चढ़ के ना पंखा साफ कर लें, पता लगे गिर गए हड्डी को टुटवा लेंगे अपनी। क्यों चढ़े हम? जो जिसका काम है वो कर लेना, मेरा जो काम है मेरे से वो बात करो। अब हम कंपेयर करें, कई लोग नाचते बड़ा अच्छा है, हमको तो नाचना ही नहीं आता, तो मुझे नाच के करना क्या है? जो मेरा काम है मैं उसमें परफेक्ट हो जाऊं ना। जो आए वो खुश होके जाए, समाधान लेके जाए, आनंद लेके जाए, उसकी तरफ ध्यान देना। आप लोग इस चक्कर में
कि आप सब कुछ करना चाहते हो, अपनी आर्ट भी खो लेते हो, रोना और हाथ में आता है। मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, जो आता है वो अच्छे से किया, तुम दिल जीत लोगे। जो तुम्हें सेवा करनी आती है, अब तुम्हारे पास ज्ञान का समाधान इतना अच्छा है, तुम अपने को इस सेवा में परफेक्ट बना सकते हो, दिल जीतोगे। उल्टा जहाँ हो हक से भेज दें, जाओ भाई, पता है कि जाएंगे बहुत बढ़िया काम कराएंगे, तुम्हारा उसमें आचरण पता है बहुत अच्छा है, निरिच्छा हो, किसी से सेवा नहीं लेते हो, समय नहीं खराब करते हो, बहुत कुछ तुम्हारे लिए पता है। अब तुम अपने को इसी में परफेक्ट कर लो, तुम राइट हैंड हो जाओ। पर तेरा मन क्या कहेगा, तुझे सब्जी बनानी नहीं आती। जब हम इतना बढ़िया काम कर सकते हैं, हम सब्जी क्यों बनाएं बैठ के? सीधी बात है, हम नकल क्यों करें? जब हम तखत पे बैठ के सत्संग कर सकते हैं, मैं तखत बांधना क्यों सीखूं? बांध लेंगे जिनको बांधना, मुझे क्या परेशानी है वो काम करने की। लेबर जॉब तो सब कर लेते हैं, कोई कोई एक अच्छा काम कर सकता है, चढ़ा हुआ काम कर सकता है, और उसमें भी गॉड गिफ्ट होता है कभी कभी। आज ईश्वर ने तुम्हें ज्ञान की इतनी अच्छी समाधानता दी है, गॉड गिफ्ट है ना। तुम अपने से मेहनत कर पाए हो, गॉड गिफ्ट है। इतनी लेबर की है अपने से कि आज तुम्हारे पास ज्ञान की समाधानता इतनी अच्छी है, तुम जहाँ जाते हो सबको बांध पाते हो, है ना। तो जब तुम्हारे पास वाइट कॉलर जॉब है, तुम ईंटें क्यों उठाना चाहते हो? उलझने ना आप लोग ऐसी भी पैदा करते हो। अब एक स्टेज थी, तुमने किया ना वो सब, जब तुम लोग छोटेपन से आए, तुमने ये काम कितना सारा किया। कभी डोंगे इधर से उठा, इधर रख, इधर से उठा, उधर रख, फिर बर्तन दो, फिर वो सेवा तुम्हें गुरुजी तक की भी अच्छे से मिली है। जब जब वो तुम्हारे शहर आए, हमारे पास आए, करी है ना तुमने, बहुत अच्छी करी है। अब अगर वो पीरियड गुजर गया, अब तुम्हारे पास और अच्छा काम आ गया, उलझते क्यों? ये जो प्रॉब्लम है ना, ऐसा बनूं वैसा बनूं, एक तो ये दिक्कत है, लोगों को एक्सेप्ट करते हो, ऐसा हो वैसा हो। एक फिर अपने को भी एक्सेप्ट करने में आप लोग परेशान होते हो, मैं ऐसा बनूं, मैं ऐसा बनूं। नहीं, तेरे को भगवान ने जिस सेवा में परफेक्ट कर दिया है, तुम सुख देने आए हो, चलो एक भक्ति है ना, भाव है अंदर सुख देने का, तो सिर्फ एक चपाती बना के ही सुख देंगे, और कितने लोग बनाएंगे? अगर इतनी रोटियां खा ली तो कल रोटी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कई दिन तक, सारे यही वाला सुख देंगे। तो एक भक्ति पता है क्या होती है? सुख मिलना चाहिए, इससे मिला उससे मिला ये टेंशन नहीं है, एक टीम वर्क होता है। हम सबके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए टीम वर्क की, और उस टीम वर्क में क्या होता है, जिसका काम वो करे, हमें क्या दिक्कत है? हम सुख दूसरे तरह भी तो, हम कोई आकांक्षा ना करें, उलझे नहीं, ये कितना बड़ा सुख है गुरु को। कल भी हम बात कर रहे थे कि अब तुम सब बड़े हुए, कितना समय से तो पाला ही है सबको, अब बड़े हुए, तुम्हारा अब सुख देने का समय है, और इस समय भी तुम रोज उलझने लेके मेरे सामने आओ, मुंह बना के आओ, तो इससे ज्यादा तुम हमको क्या दिक्कत दोगे? अब तो समय होना चाहिए तुम्हारा, खिले हुए गुलाब रहो सारे, इर्द गिर्द खुशी से रहो, जितनी देर आओ हंसो हंसाओ, अच्छी बातें करो, संतुष्टि में रहो, हमें भी देख के खुशी हो, मेहनत सफल हुई है। क्यों उलझना बेकार की बातों में? जबकि लेबर जॉब तो बहुत लोग कर सकते हैं। जो काम तुम्हें भगवान ने दिया है, क्या ये काम सारे कर सकते हैं? रोटी तो सारी औरतें बनाती हैं घर में, किसी को भी रोक लेंगे, एक पतीला दाल बना जाएंगी, सारे खा लेंगे, टेंशन है? लेकिन जो कार्य के लिए तुम्हें चुना गया, तुमने अपने को उस कार्य में परफेक्ट किया। क्या मुसीबत है उलझने की सब लोगों के साथ? मैं ये करूं, मैं वो करूं, नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं है। अब हमें नहीं आता था बहुत कुछ, हम गुरु के पास जाते थे,
हमें नहीं आता था बहुत कुछ, जो थोड़ी बहुत सेवा बनाती थी कर देते थे। आजकल तो बच्चे बड़े होशियार हैं, हमें ना कंप्यूटर चलाने आते थे ना कोई और काम आता था, लड़कियां भी इर्द गिर्द उनके बहुत थीं, चोले का फर्क था। हमने अपने को अपने सत्संग में परफेक्ट किया। इतना पता था भगवान खुश होते हैं, वो जहाँ तहाँ भगा देते थे। ऐसे सवेरे 6 वाला सत्संग कर लियो, रात को मैसेज आ जाता था, गुरुजी कह रहे हैं शाम को सत्संग देख लेना, फलानी एरिया में फलाना जाता है, आज तुम उसके साथ चले जाना। मना नहीं करते थे। हमने अपने को उस सेवा में परफेक्ट कर लिया। वो खुश होते थे जब हम कहीं से हुआ है, खुश हो गए सब, मुझे पता था खुश हो गए होंगे। भजन सुनाए थे, कितने भजन गा के आया, सत्संग किया था, कितनी देर बात की, ठीक है। जब वो मेरे को ऐसा देख के खुश हैं, मुझे क्या दिक्कत है? थल्ले बनवाएं, थल्ले बिगड़वाएं, मेरी कोई मांगी नहीं है ना, मुझे जरूरी चूल्हे चौके में सिर देना, जब वो मेरे को इतना अच्छा काम दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता था, जब दिन में बैठते थे बुलवा लेते थे, तू बैठ जा, तू आ जा, साथ बिठा लेते थे, अरे तुम थोड़ा आंसर वांसर दो इनको, थक गए हम बात करते करते, अच्छा ठीक है। कभी उनको लगता था ये बैठे कैच करे, हम बात कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं, ये इतना दौड़ता है सब तरफ, ये सुने, वेरी गुड। और यही कोई लेबर जॉब पकड़ा होता, हम बाहर ईंटें ही ढो रहे होते, भगवान के पास बैठते ही ना। अब ये नहीं कि जो वो काम कर रहा है वो खराब है, पर एक बात है कि जो सेवा जिसको मिल जाए उसी को सिर आंखों पे लेना चाहिए ना, उलझने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो आता है तुम वो करो। तुम चिट्ठी लिख सकती हो, तुम बात कर सकते हो, तुम प्यार कर सकते हो, तुम कार्य कर सकते हो, तुम गुरु को प्रकट कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कितनी सारी कलाएं हैं। तुम उल्टा कह के रखो कि आप निश्चिंत रहना, जहां भेजना हो भेज देना, आप परेशान मत होना कभी भी। अगर ये शरीर काम आ पाए, ये कोई सेवा कर पाए, कहीं आपका हाथ बटा पाए, हाजिर हूं मैं। तुम्हारा भाव ये भी तो बन सकता है ना। पर मन उलझता है। क्यों उलझता है? क्योंकि वो दूसरों को देखता है। क्या फायदा उससे? तुम अपने तरीके से विकसित होगे और करीब आओगे, ये याद रखना। तप एक समय हर एक का होता है, लेकिन उसका तप उसको ऊंचा उठाता है, करीब लाता है। ये कभी मत सोचना कि कोई गुरु की नजर में नहीं है, हर कोई नजर में है। पर ठीक है, गुरु अलग अलग पहलुओं से गुजार के तपायमान तो करेगा ना तुम्हें। तो तपस्या के समय हिम्मत हारना, तपस्या के समय ढीले पड़ जाना, तपस्या के समय अपने आप को वीक बना देना, तो ऐसे में तो फिर आप अधूरे ही रहोगे, पूरे तो हो नहीं पाओगे कभी। एक तप समझो, साधना समझो, और अति प्रसन्न रहो जिस सेवा में रखा जाए। हम तुम्हें बताते हैं ना, हमें भगवान ने एक बार शादी में बुलाया था, लखनऊ से 90 किलोमीटर आगे जाके प्रतापगढ़ है, और बोले कार में आ जाओ। हम लोग पहुंचे वहां, तुम समझो एक दिन हम निकले दोपहर को यहां से 2-3 बजे, रात हमको पड़ गई रास्ते में ही, मुरादाबाद तक पहुंचे, बहुत रात हो गई। भगवान से फ़ोन में बात हुई, बोले वहीं होटल देख के रह जाओ मुरादाबाद में, अभी मत आओ, बहुत टाइम लगेगा। अगले दिन सवेरे फिर यात्रा शुरू की, और लखनऊ के बाद इतना रास्ता खराब था, वो 90 किलोमीटर पार करते करते हमको रात को 12 बज गई। इतनी मुश्किलों से पहुँचे। वहाँ भी भगवान ने जो सेवा करवाई, जेंट्स का सत्संग नहीं था, सुबह सत्संग करने जाओ, शाम सत्संग करने जाओ, दिन में जहाँ बैठो ढोलक बजाओ, भजन सुनाओ। एक दिन फिर वहाँ से और आगे कोई शहर था, पता नहीं कितने किलोमीटर, बोलते हैं तुमको गाड़ी है, तुम लोग जाओ वहाँ सत्संग करके आओ, लोग बहुत बुला रहे हैं। बुला गुरु जी को रहे थे, बोले तुम लोग हो आओ, वो खुश हो जाएंगे। अब कोई तो कहे मैं इतनी मेहनत करके आया क्यों यहाँ तक, मुझे तो बैठने को नहीं मिला आपके पास, मेरे को तो ये नहीं हुआ। पर हम खुशी से गए, हमने कहा अगर आपका काम हल्का होता है हम जा रहे हैं। हालांकि हमारा उस दिन शाम का सत्संग भी मिस हुआ, गुरुजी बैठे होंगे सबके साथ, जो भी हुआ होगा मिस हुआ हम लोगों का, लेकिन कोई बात नहीं।
शाम को जब आके उनकी आंखों में वो सेटिस्फेक्शन दिख रहा ना, सब भूल गए। लंच करते करते भगा दिया, थाली आगे थी, जल्दी जाओ, खाना तो तुम्हारा वहां बना हुआ है, आगे आई थाली भी हटवा दी, जाओ वहां जाके खाना खाना तुम्हारे लिए बना है वहां पर, ऐसे ही फ्रूट्स रख लो, रास्ते में खा लेना। अच्छा जी, एक ये भी तो तरीका है ना रिझाने का। रिझाने का तरीका सिर्फ ये शो वाली 4 चीजें नहीं होती। मान लो आज तुम कोई काम जिद से कर भी लो जिसमें तुम परफेक्ट नहीं हो, और वो काम करके तुम उल्टी डांट खा जाओ, अब क्या करोगे? ज्यादा मन टूटेगा, क्योंकि मन ने इच्छा से काम किया था। ये भी इच्छा तो प्लस है ना, मैं जाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, मैं बनाऊंगा, फिर उनको अच्छा लगेगा, ना लगा अच्छा तो डांट पड़ गई तो अब ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंका बाजे। और फिर एक विश्वास ये भी रखो, समय आता है जब भगवान हमारे सब संकल्प ना कहीं से पूरे कर देता है। ये भी होते हैं, हम लोगों के मन में भी आता था, हम तो कभी गुरुजी को खिला ही नहीं पाएंगे, हम तो कभी बना ही नहीं पाएंगे। हालांकि उन्होंने सिखवाया सारा कुछ, पर लगता था हमारे किस काम का, उनके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आए एक बार घर, तेरे को कुछ नहीं बनाना आता। हमने कहा हम तो परांठे बनाते हैं आलू के बहुत अच्छे तंदूर में, इलेक्ट्रिक तंदूर में, आज हम सादी रोटी खाएंगे ही नहीं। बैठ गए, भाव पूरा हुआ। कभी सोचते थे हम तो इनको पानी वानी कभी नहीं पिला पाएंगे, गाड़ी में चले लड़कियों को बोलते थे बैग इसको दे दो हमारा, खुद पापड़ भून के डाल डिब्बे में। सब भाव पूरे हुए। हमको जल्दी क्यों है? हमको एतबार क्यों नहीं है कि मैंने जिसका पल्ला पकड़ा है वो मेरे हर भाव का साक्षी है? अंतर्यामी जानत हैं अंतर्घट के भाव, पर अगर उनकी तरफ से देर हो रही है, इसका मतलब मेरी कोई पकाई हो रही है, मेरी कोई भलाई हो रही है। उस देर में भी भलाई है मेरी। हम लोग हलचल में आ जाते हैं, ऐसे वैसे ये वो। तुम्हें इतनी हलचल क्यों करनी? तुमने बीज डाल दिया, अब धरती का काम है ना बाकी। तुमने एक संकल्प का बीज डाला ना, भगवान मैं तेरा, अब बाकी काम भगवान का अपने आप करेगा। तुम्हें क्यों टेंशन है? तुम्हें क्यों उलझन है? उलझने इन चीजों की पाल रखी हैं तुम लोगों ने। सच पूछो ना हमसे, तुमने उलझने इन चीजों की पाली हुई हैं। इसको देखा, इसको देखा, ये तो कमरे में जाते हैं, बात कर आते हैं, तेरा भी समय आएगा, ऐसी क्या बात है? और जब जरूरत होती है तुम्हें भी मिलता। अब अगलों ने भी तो एक समय तप किया है, तुम्हारी आंखों देखा है सारा कुछ, है ना? आ गए ना एक समय करीब। एक बात याद रखना, एवर स्माइलिंग, एवर इन मूड, एवर फ्रेश रहने वाला गुरु को भी प्यारा लगता है। जिसको पास बिठा के री री का गाना सुनना, वो तुम लोग सारा दिन सुनते हैं, अवॉइड करते हैं हम ऐसे लोगों को। लेकिन जो आके बैठता है, अब कोई एक आधा ऐसा भी प्रेमी है, वो उसको हम बुला लेते हैं थोड़ी थोड़ी में, आओ बैठें। क्यों? हंसते हैं, बातें करते हैं, ज्ञान के अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते हैं। मेरा मन करता है उसके साथ बैठने का। आना होता है उनको कभी 8-10 दिन में, हम फोन करते हैं तुम कल कितने बजे आ रहे हो। अच्छा क्यों लगता है अगले के साथ? क्योंकि फालतू वाली री री नहीं है। सारा दिन तो हम लोग यही सुनते हैं, अब तुम लोगों से भी यही सुनना है, तो फिर हम सोचते हैं लोग ऊपर बैठे सुखी रहेंगे। पर अगर तुम एवर स्माइलिंग रहो, एवर इन मूड रहो, खुश रहो, और सबसे बड़ी बात है तुम ते हुए सो आज्ञाकारी। तुम बस आज्ञा में चुपचाप चलो, कुछ मत सोचो, ना दाएं देखो ना बाएं देखो, चलते चलो और खुशी से चलो। उसी में तुम कितना अनुभव ले लोगे। आज मान लो तुमको हमने बांध दिया, भाई दूर शहर जाती हो तुम हफ्ते में 2 दिन, लेकिन क्या तुम्हारी झोली खाली है? तुमने नहीं सीखा, तुमने अनुभव नहीं लिया,
तुम्हारे ऊपर नजर नहीं है? 2 दिन पहले तुम्हारा चिंतन नहीं शुरू हो जाता? टिकट कराओ, ऐसे करो, है कि नहीं है? पर तुमने कभी इन चीजों पे ध्यान दिया? ये सोचा 5 दिन फिर तुम्हारा कितना ध्यान रखा जाता है? हर जगह चलें, रुकें, पहले गाड़ी जा रही है, इनको नहीं भेजो, ये बेचारे वैसे ही नहीं होते 2 दिन। हर बात में ध्यान रखा जाता है। ये सोचा तुमने कि मैं चिंतन में कितना आ गया, 1 टके की सेवा करके, उसमें भी भलाई अपनी, गुरु पे एहसान नहीं है। अपनी भलाई, अपना अनुभव, अपनी जड़ता जा रही है, अनुभव खुल रहा है भीतर का। वाणियां जो मुंह से जाके बोलते हो, पता भी है धारा प्रवाह कहां से आता है? कहां से आ रहा है धारा प्रवाह? बहते हुए तुम्हें दिख रही हैं छोटी धाराएं भी, नहरें भी, लेकिन अगर नदी प्रवाह ना दे, नहर कहां से बहेगी? बताओ जरा। बह सकती है, लेकिन हम ये अनुभूतियां जो मिल रही हैं, इनको अनुभव करते ही नहीं है। ये तो सोचते ही नहीं है, यही मुख था ना, निंदा चुगली के सिवाय इसको कुछ आता नहीं था। आज ये भगवान का मुख हो गया। आज ये मुख 4 शब्द बोलता है, लोगों के जीवन बदल रहे हैं। हे भगवान, मेरे को इतना कीमती बना दिया आपने, मेरी बढ़ गई कीमत, तूने भर दिए मोती। सोचा हरकत में बरकत, शायद तुमने बहुत बार बोला होगा मुंह से, अपने जीवन में अनुभव किए हरकत में बरकत। हरकत है सिर्फ, जाओ, बरकत महसूस किए? अगर बरकत महसूस करो, तुम भीगे हुए आओ हर जगह से, क्योंकि तेरा मकसद की तरफ तो तुम जा रहे हो ना। पूरा हो रहा है, एम नहीं हो रहा। तो मुझे ये बताओ, जो तुम लेने आए, तुम्हारी प्रोग्रेस उस डायरेक्शन में हो रही है कि नहीं? हो रही है ना? और ठोक ठोक के तुम्हें अनुभव मिल रहे हैं, है ना? हरकत में बरकत हुई, क्यों नहीं गिनी तुमने बैठ के? तुम्हारे पास पूरा दिन मुंह बंद नहीं होना चाहिए, इतना अनुभव मिल रहा है तुम्हें, इतनी कृपा मिल रही है, इतना तुम्हारा चिंतन किया जा रहा है। आज अगर तुम्हारी ट्रेन लेट है, फोन यहां से लगाए जाते हैं तुम्हें 10-10, कोई ना कोई लेने पहुंच रहा है, तुम्हारे इंतजाम किए जा रहे हैं। इन चीज़ों को तो कभी गाया नहीं। ये गा लेते हो, हमारा तो एक दिन और चला गया, हम तो रात को आने की बजाय सुबह आए। ये नहीं देखा उस एक हरकत में बरकत कितनी हुई। तुम भगवान को चिंतन में डालते हो, सेपरेट इशू है। भगवान तुम्हें चिंतन में डाल के बैठा। चिंतन में मोहे ले लो राम, समझ आई बात? कैसे चिंतन भगवान करता है हमारा। गाया था चिंतन में मोहे ले लो राम, लेकिन इतना नालायक मन है, कहेगा ये कोई चिंतन वाली बात है, ऐसा चिंतन हम क्या करें? फिर अब ऐसे ना शुक्रे और कृतघ्न का फिर क्या हो बताओ। पर अगर कोई विचार करे तो रहमतों से भरा तेरा दर है प्रभु, खुशियों के खजाने का घर है प्रभु। इतनी रहमतें, इतनी खुशियां, इतनी मौज, क्या कमी है हमें? अभी रात को ही हम लोग बात कर रहे थे, एक ऐसा स्थान भगवान ने हम लोगों को दिया है, ये आनंद सागर। ऐसे बंधन कटे हैं तुम लोगों को पता भी नहीं चला। अभी सोचो अगर तुम अपने घर में बैठे होते, कितना घिस घिस के निकलना पड़ता है कि नहीं? कितने को खुश करना पड़ता, भाई भाभीियों के मुंह देखो, माँ बाप के मुंह देखो, कितना घिस घिस के निकलते। कितना सुख से बंधन कट गए, तकलीफ भी नहीं हुई, मक्खन में से बाल की तरह बाहर निकल आए। पहचानो ना। आज मान लो हम कहें तुम उलझन में हो, डिससेटिस्फाइड हो, जाओ अपने घर रह जाओ 1 महीना, जाके रहो। एक एक की नौकरी करनी पड़ेगी अगर आंख खोलो तो। अपना रस कोई है नहीं, मुफ्त की नौकरियां करो सबकी, तब जाके 4 दिन घर में रहो, नहीं तो कुड़कुड़ शुरू हो जाएगी सब तरफ से। फिर ये नहीं देखी कृपाएं, काहे को उलझ रहा है मन, किस पे उलझ रहा है? उलझन जैसा कोई है ही नहीं हिसाब किताब हमारे साथ।
इस समय जो लोग बच्चे बढ़ रहे हैं ना साधना में, सच बात है तुम लोगों के आगे कुछ भी नहीं है। बहुत कंफर्टेबल समय है, बहुत ज्यादा। विचार करो, आज गुरु मिला, उसने कितनी मेहनत की। कितने लोग सत्संग कर रहे हैं, एक बच्चे को फ्री नहीं कर पाए। गीता भगवान के समय से सत्संग कर रहे हैं, एक बच्चा नहीं फ्री कर पाए जो उनके साथ चल पाए। मेहनत लगती है। सब सुख आराम उड़ाने पड़ते हैं। हम कभी कभी याद करते हैं जब ये जगह नहीं थी, हम लोग भी अपना मंदिर से सत्संग किया, 11 सवा 11 अपने घर मजे से धूप सेकते थे, जूस पीते थे, रेस्ट करते थे, बड़ा अच्छा टाइम था। फिर अपना शाम को गए सत्संग करके घर आ गए अपने। अभी हमको ही नहीं पता होता किस शहर से कौन कब आ जाएगा, मालूम ही नहीं। अब आ गया कोई तो मुझे तो ड्यूटी देनी है, सीधी सी बात है। अभी आज ये लोग चंडीगढ़ से पहुंच गए, टोहाना वाले आ गए सुबह, अब कहां कहां से सब आ जाते हैं। अब हम सोच सकते हैं हम जाके घर में रेस्ट कर लें, तो बैठेंगे ना, मिलेंगे भी सही, बात भी करेंगे। अगले आए हैं, अब कौन रहने आया है, कौन वापस जाने वाला है, हो गई पूरे दिन की ड्यूटी। तुम ये सोच के देखो, हमारी सुख के खातिर किसी का तप कितना बढ़ जाता है। रियलाइज किया इन चीजों को? कोई उलझन आएगी नहीं। विचार करके देखो, अगले का तप बढ़ता ही जा रहा है। छोटा हॉल बना, गुरुजी थोड़े फ्री थे, एक बड़ा हॉल बन गया। वो बाहर झांक ही नहीं पाते थे, कहां दिन कहां रात। सत्संग से अंदर घुसे, एक ग्रुप मिल रहा है, दूसरा ग्रुप मिल रहा है, तीसरा ग्रुप मिल रहा है, पता ही नहीं चलता था, रात हो जाती थी। एक दिन तो सोए रात को, दिन में भगवान लेट गए तो आंख लग गई, किसी ने भी नहीं जगाया। भाई मुश्किल से उनको आराम मिलता है, बाहर वालों को ही मना कर दिया, ट्रेन है जो है जाओ तुम लोग, उनको डिस्टर्ब मत करो। 7 बजे उठे तो दरवाजा खोला, हम उधर से ही निकल रहे थे। बात सुन, उनका हाँ जी, सत्संग कराया? सत्संग तूने नहीं करना था सुबह का? उनका गुरुजी शाम है। मतलब तुम सोचो कितनी खेचल हो जाती होगी। शाम के 7 बजे उनको लग रहा है सुबह के 7 है। बोले हाय मैं तो नहाने जा रही थी। तुम सोचो, तप सोचो, मन भर आया हमारा। मैंने कहा इतना शरीर थका तो होगा इनका, इनको यही नहीं पता मैं दिन में सोई हूं और मैं शाम को उठी हूं। 2-3 बजे सोए होंगे, आ गई गहरी नींद, और 7 बजे उठ के मुझे कह रहे हैं सत्संग कराया। मैं सत्संग तो अभी आपने किया और शाम का सत्संग तो अभी होएगा, और मेरे पास मैसेज भी नहीं था, किसी ने कोई करेगा सत्संग या जो भी होगा उस समय पता चलेगा। कह रहे हैं अच्छा, मैं समझी सुबह के 7 बज गए। सोच सकते हो तुम, ज्ञानी अपने शरीर का भी दाव खेल जाता है। तुम कह सकते हो आज हमारे सिर में दर्द है, हम सत्संग भी नहीं आएंगे। हम बोल सकते हैं हमारे सिर में दर्द है, हम मिलेंगे नहीं। चुपचाप 2 टैबलेट खाओ, मिलो सबसे। बेचारे आए हैं किराया खर्च के, दूर से आस लेके। हम इन चीज़ों में क्यों नहीं ध्यान देते? गुरु में ध्यान दें, जो अपने को मिल रहा है उसमें ध्यान दें। उलझन बताना फिर मेरे को कहाँ से आती है? उलझन तब आती है जब आप लोग बेकार के ख्याल करते हो, फालतू की रीसें करते हो। अगर आप ये सब सोचने लगो, अब तुम खुश होएंगे दिवाली आई है ना, दिवाली का कार्ड मिलेगा, मैसेज मिलेगा। हम कितने घंटे बैठेंगे कार्ड साइन करने? हजारों कार्ड साइन होगा, कितने घंटे बैठेंगे? कमर भी दुखेगी, गर्दन भी दुखेगी। पर फिर सबकी खुशी के लिए हम भी चाहें प्रिंट करा सकते हैं, साइन भी प्रिंट हो जाते हैं आजकल, स्टैम्प भी बन जाती है। 4 लोगों को बिठा दें, ठप्पे लगाए जाओ हमारे नाम के, क्या दिक्कत है? पर एक भाव आता है,
भाई सबके पास पर्सनली कुछ पहुंचेगा, खुश होंगे कि आपने अपने हाथ से कार्ड लिखा मेरे लिए। हम इन चीजों में ध्यान नहीं दे सकते। एक शरीर कितना निकालेगा, फिर भी कितना होता है। सिर्फ जो मेरे साथ हुआ उसको नहीं गाना होता। आज कृष्ण ने जो किया, राम तीर्थ ने जो किया, रामकृष्ण परमहंस ने जो किया, आपके साथ थोड़ी हुआ, फिर भी गाते हो ना। तो गुरु ने जो किया मतलब सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ वही गाओगे, बाकी कुछ नहीं गाओगे। बाकी पूरे दिन की उनकी मेहनत का कोई हिसाब नहीं रखोगे। फिर बताओ क्या उलझन आएगी। अपने थॉट्स का मेन्यू भी बड़ा अच्छा बनाओ। बहुत अच्छा मेन्यू होना चाहिए। मेरे अंदर दिन भर क्या विचार चलता है, मैं क्या सोचता हूं, मेरे ख्याल क्या हैं, मैं कैसी विचारधारा रखता हूं। हमारे अंदर ये फीलिंग्स होने चाहिए, ना कि हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स होने चाहिए। मैं तो यहां उलझ गया, मैं तो वहां उलझ गया। अब साक्षी तो एक समय का कोई एक ही होगा, नेचुरल सी बात है। अब जिस लीला की गोपियां साक्षी हैं, उद्धव जी तो नहीं है। जिस लीला के उद्धव जी साक्षी हैं, वहां तो गोपियां ही नहीं थी, है ना। कहां कोई कहां कोई कहां कोई, लेकिन सीख तो हम सबसे सकते हैं, सबसे ही सीख सकते हैं ना। अब किसी को कैसी आवश्यकता होती है, उसके लिए वैसा करना पड़ता है। कईयों का मन कैसे बांधना पड़ता है, कईयों का कैसे, एक तरीके से सारे नहीं बंधते हैं। कई लोग नेचर से ही बड़े सिंपल होते हैं, सरल स्वभाव होते हैं, वो सहज ही बंध जाते हैं। कईयों का थोड़ा माइंड शार्प होता है, डिस्ट्रैक्शन का नेचर होता है, उनको थोड़ा हमको अपने साथ ज़्यादा मानना पड़ता है, क्योंकि एक तो माइंड से इंटेलेक्ट है, ऊपर से अगले का सर्कल कुछ ऐसा है, ध्यान खराब होने का डर है। तो कुछ समय चलो इसको बांध के, जड़ें पक्की करके, मजबूत करके इसको एक राइट ट्रैक पे चला दिया जाए। सारा कुछ देखना पड़ता है ना। इसीलिए किसी की किसी से रीस भी नहीं हो सकती है। अपना अपना भी नेचर है। अब किसी को हम एक सेवा ही सौंपते हैं, अगला उस सेवा में इतना लगन से लग जाता है, पता लगता है सिमट आया सब तरफ से, अंदर अंदर संतुष्टि हो जाती है, अपने ट्रैक पे राइट चल रहा है, सेवा में मस्त रहता है, ज्ञान के विचार में रहता है, रहनी बहुत अच्छी है, किसी को आज तक इससे शिकायत नहीं हुई। हम भी निश्चिंत हो गए, क्योंकि हमें तो चलाना था अगले को। किसी किसी का समझ आता है, ये ऐसी सेवा में नहीं मगन हो पाता। अब आज तुम्हें हम कंप्यूटर पकड़ा दें, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है, 2-4 दिन तो करोगे अच्छे से, उसके बाद इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पर तुम्हारा इंटरेस्ट देखा किस बात में, प्यार करना अच्छा लगता है, सबसे मिलना अच्छा लगता है, टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, अच्छे से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, वो सेवा मिल गई। ये भी तो देखनी पड़ती हैं ना चीजें। सबका काम एक सा नहीं होता, कोई कोई होता है वो ओवरऑल देख लेता है, मैनेजिंग अच्छी कर लेता है, उसको हम कहते हैं किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होना, पर जो जो कर रहे हैं जरा सब पे नजर रखना और हेल्प करना सबकी। अपने आप को हमें उस तरफ ले जाना है ज्ञान के हिसाब से, जो हमारे शौक रहे हैं, जो हमारी नेचर है, उस अकॉर्डिंग ढाल लेना होता है। दाएं बाएं देखने का मतलब होता है अपने लिए एक परेशानी पैदा करना। तुम्हें करीब आना है, साधन जो भी बने, परफेक्ट जिसमें बनो, उसी से आ जाओगे। कोई कोई होता है ना मिठाई वाली दुकान, तो कहते हैं इसकी कौन सी, अरे इसकी तो सारी मिठाइयाँ अच्छी हैं, कोई सी ले लो, कहते हैं ना, कोई भी ले लो, बिना सोचे ले लो। अगले ने मिठाई फर्स्ट क्लास बनाई है, सारी अच्छी बनाता है। अपने आप को हम ऐसा बनाएं, बगैर सोचे समझे हमारे पे गुरु भी हाथ रख दे,
कि ये मन नहीं चलाएगा। हम लोगों को भगवान गाड़ी से उतार देते थे, शादी में पहुंच के वापस भेज देते थे, अरे फलानी रह गई वो आई है ना, अच्छा ऐसे करो तुम घर चले जाओ उसको भेज दो। गए कार में चढ़ के इतने अच्छे बन के, वापस आए रिक्शा में धक्के खाते या टेम्पो में चढ़ के। अगले को बोलते थे तू जा शादी में, हमें वापस भेज दिया। कहाँ तो पकवान खाने थे, कहाँ ठंडी ब्रेड निकालो फ्रिज से गर्म करो और खा लो, अपना इंतजाम कर लो रोटी का। ये भी तो होता है। एक मेरे मानो अगर, तो हमको ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, गुरु को थॉट नहीं आए कि मैं इसको ये बात बोलूं। ये होता है लाइफ डिवोट करने का मतलब। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि उनको सपने में भी ये ना ध्यान आए कि इसको बुरा तो नहीं लगेगा। जो कहना चाहें कह दें, जो आज्ञा देना चाहें दे दें, जहां उठा दें, जहां बिठा दें, जहां चला दें। गोपियों ने क्यों बोला मैं किंकरी? किंकरी का क्या अर्थ था? मना ना करे, हर समय तैनात रहे, और जो सेवा करे ऐसी होवे जैसे हम खुद कर रहे हैं। याद है कौन से गीत चले थे? गोपी गीत। उसमें गोपियों ने क्या बोला था? कृष्ण हम तुम्हारी किंकरी हैं। याद है? ये होता है व्यक्ति जो लाइफ डिवोट करता है, इतना फ्लेक्सिबल, कोई परेशानी ही नहीं है। जहां ले चलो, जहां उठा दो, जहां बिठा दो, जहां छोड़ दो। भगवान एक बार दिल्ली आए थे हमारे पास, तुम लोगों को याद भी होगा। यहीं से जयपुर जाने का प्रोग्राम बन गया, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सारा हम लोग होके आए थे। और जो लड़कियां साथ आई थी लखनऊ से, उनको यहाँ छोड़ गए। सत्संग रोज हुआ हमारे पीछे भी 15 दिन, 15 के 17 दिन थे, रोज सत्संग हुआ था। लड़कियों को बोल गए, अब वो भी रोए, अच्छा आप वहां से तो ले आए, यहाँ छोड़ के आप जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं। 17 दिन, और यहाँ के लोगों को हमको ले गए साथ, हमारी गाड़ियों से चले, हम लोगों को साथ ले गए, उन लोगों को यहीं छोड़ गए। 2-4 को वापस कर गए लखनऊ, 1-2 को छोड़ गए सत्संग करने के लिए। फिर किसी ने भी कुछ नहीं कहा, मौज है उनकी, ठीक है, ऐसा भी होता है। जिज्ञासु और उलझन पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं। तुम्हारा तो सिर ऐसा ऊंचा होना चाहिए, तुम्हें लोग हिला के पूछें तुझे उलझन नहीं हो रही, बोलो नहीं। अभी किसी ने बड़ा अच्छा, अभी लेटर पढ़ रहा था मैं, बड़ा अच्छा अनुभव लिखा है। किसी बच्चे ने लेटर लिखा होगा किसी शहर में, बताते तो रहते हम फलाने को लिख दो, फलाने को लिख दो। कह रहे हैं चिट्ठी पहुंची, पहले तो रास्ते में ही फ़ोन आया, उनके वाइफ और बच्चे शायद आते हैं सत्संग, आपके लिए लेटर है, रिक्शा करके स्टेशन ही भाग गए हो, वहीं से ले आऊँ। बोले घर आके मुझे झिंझोड़ के सारे पूछ रहे, आपको बुरा नहीं लग रहा? भैया का तो लेटर निकला भी नहीं है, उनका तो लेटर है ही नहीं, आपको तो किसी प्रेमी ने लेटर लिखा, आप तो ऐसे दौड़े आए जैसे, मतलब बोला इतना, जितना नेगेटिव वो लोग मुझे कर सकते थे उन्होंने किया। पर बोला मेरे अंदर वाले ने कहा उन्होंने याद तो किया, किसी के हाथ भेजी, किसी से लिखवा के भेजी, प्रेरणा तो उन्हीं की रही होगी, उसके मन में बैठ के लिखवाया तो उन्होंने होगा, ये वचन मेरे लिए। बोले और मुझे इतना आनंद आया रात को ये सोच के कि इन लोगों की नेगेटिविटी में मैं नहीं आया। आया ना मजा? ये हुआ ज्ञान। कोई नेगेटिव झिंझोड़ के भी नेगेटिव करे, बोलो हम नेगेटिव होते ही नहीं है, हम पॉजिटिव हैं, हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं, हम नहीं होते नेगेटिव। बोला ये कोई कम बात है, आपको, आपने किसी को कहा होगा, किसी के अंदर बैठ के लिखवाया होगा, वो हाथ भी आपके हाथ हैं। अब जिसको ये समझ आ गई और घर के ही 4 लोग उसको नेगेटिव कर रहे हैं, नहीं हो रहा अगला। ये स्थिति हो हमारी। मन तो छोड़ो, बाहर वाले भी पकड़ पकड़ तुझे नेगेटिव करें ना, नो, हम नेगेटिव होते ही नहीं। कोई तुम्हें इतना भी पकड़ के कहे तू खाली बर्तन मांजने के लिए, देख तेरे को तो निकृष्ट सेवा, बोलो निकृष्ट सबसे ऊंची सेवा है। शुक्र है हाथ तो लगाने दिया अपनी चीज को, नहीं तो मैं किस औकात का।
सोचो, डिस्पोजेबल में ही खा लें रोज, गई तुम्हारी सेवा। फिर किसी प्रेमी को कह दें रोज, अरे तेरी ये चीज अच्छी लगती है, बना लाना, तुम्हारे घर में चूल्हा गर्म ही ना हो, क्या कर लोगे? कभी किसी सेवा का अहंकार भी नहीं, कभी किसी बात पे उलझन भी नहीं। तुम्हारे अपने मन में इतनी प्रफुल्लता हो कि तुम्हें मन समेत कोई भी नेगेटिव करने आए, बोलो हम नेगेटिव होते ही नहीं, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव एंड माई मास्टर इज ऑलवेज राइट। मेरा विश्वास है, मुझे ये पता है मैं जहां भी हूं, कल भी मैंने बोला सबको, लिखा रहता है आप कैमरे की निगरानी में सतर्क हो जाते हो, है ना, और आप भगवान की निगरानी में हो, ये सावधानी नहीं रहती सारा दिन। विश्वास रखो, मैं सारा दिन अपने भगवान की निगरानी में हूं, गुरु की निगरानी में हूं, उनकी दो आंख मेरे पीछे हैं ही हैं। क्या नेगेटिविटी आएगी? कोई मूल कारण है नहीं उलझन का। मन बिना आधार की बातों पर उलझा रहा है तुम्हें, तो एक दिन डंडा उठा के अपने मन को कूट क्यों नहीं देते? खत्म करो काम। बिना मतलब उलझा रखा है इसने, और उस उलझन में क्या हो रहा है? जो मिल रहा है वो भी गवा रहे हो, आग लगाते जा रहे हो सारे मिले हुए को भी, खत्म ही तो कर रहे हो ना अपनी पूंजी को। फिर क्यों करते हो ऐसा काम? हमेशा अपने पर कृपा करो। ये जब अपने पर कृपा करनी भूलते हो तो फिर एहसान फरामोश हो जाते हो, कृतज्ञता की तरफ जाने लगोगे। ऐसा कभी नहीं करो, हमेशा पॉजिटिव साइड रहो, चढ़ते रहो। सच बात है, अपने से पूछो तो किसकी तरफ है। एक दोस्त ने पूछा था दूसरे से, तू जंगल में गया, अगर शेर आ गया तो? बोला शेर आ गया तो मैं भागूंगा। बोला वो भी तेरे पीछे भागा तो? बोला मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। बोला शेर पेड़ पे आ गया तो? बोला तू ये बता, तू शेर का दोस्त है या मेरा? है ना, तू फ्रेंड किसका है पहले ये बता, तुम किसके फ्रेंड हो जरा ये बताओ। फिर मन ये कहता है, फिर मन ये कहता है, तेरा सतगुरु प्यारा मीत है या तेरा मन प्यारा मीत है? किसकी साइड हो? दोस्त की तरफ हो, शेर की तरफ हो? अब तुम कहोगे दोस्त की तरफ हूं, फिर शेर की फेवर में बातें क्यों करते हो हमसे भी आके? सारी बातें तो शेर की फेवर में करते हो, मन की फेवर में, और जबकि मन की कोई बात है ही नहीं तुम्हारे पास, बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग इतने अच्छे समय बड़े हो आगे, बिल्कुल उलझन नहीं। ज्ञान का अपनी जगह समाधान है, परिस्थितियां कोई हैं नहीं, कंफर्टेबल है सब कुछ, मोस्ट कंफर्टेबल है। तुम बता दो तुम्हारी साधना में इतना सा भी विघन तुम्हारे अपने ख्याल के सिवाय है? फिर और इतने इतने दिन मन को पाल के रखते हो, पालते हो ना, बेवजह पालते हो। सांप को भी अक्ल है, अगर 100 अंडे देता है वो भी खा जाता है 99, एक आधा कोई बच गया उसको शेषनाग कहते हैं। 99 अंडे वो भी खा के खत्म करता है। तुम्हें तो 100 के 100 खा के खत्म करने चाहिए। मन के जितने विचार हों उनको खत्म कर दो, तहस नहस कर दो। मैं नहीं सुनना, नहीं सुनना तेरी बात मनवा, क्योंकि अगर सुनने की आदत डाल ली ना, आगे जब तुम्हें अब सत्संग करना आ गया, सब आ गया, अगर गुरु तुम्हारी गलती पर भी टोकेगा ना, तुम्हारा अहंकार तुम्हें झुकने नहीं देगा, एक सॉरी भी नहीं बोलने देगा, उल्टा मन में गांठे मारेगा। देख तेरे को ऐसे कह दिया, देख तेरे को, तो ये उन्होंने तो साधना ही दी है ना, इसमें भी तो मारेंगे वो, तुम्हें टोकेंगे गलती करोगे। पर मन सोचेगा अब तो मुझे भी ज्ञान आ गया, ये गलती कभी मत करो। हमेशा गुरु के प्रति कृतज्ञता में रहो, आखिर तक गुरु की सुन सको, वरना गए काम से।
मन कहेगा छोड़ परे, इग्नोर कर दे। इग्नोर भी कितना करोगे, एक समय मन भारी हो ही जाएगा, क्योंकि सही एटीट्यूड तो लिया नहीं, अपनी गलती स्वीकारी नहीं, हटे नहीं अपनी गलती से, तो और फंस जाओगे। इसीलिए अपने आप को हमेशा सावधान रखो, मन की नहीं सुननी है। ये तो व्यर्थ ही उलझाता है हर बात में, पर क्यों उलझें, हम अपने ट्रैक पे राइट तरीके से चल सकते हैं, चलें। ये ऐसे ही आ जाता है रोज, रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई, तुम रोना शुरू कर देते हो। पर क्यों रोएं, रीजन ही नहीं है कोई रोने का। जितनी कृपा आज मिली है हम लोगों को, गुरु की छाया मिली है, कोई किसी तरह की कमी नहीं है। सच में अगर एक घर में भी चले जाते ना शादी करके, इतना सुखी नहीं रह सकते थे। कितनी एडजस्टमेंट, कितने कॉम्प्रोमाइज, कितनी परेशानियां, कितनी उलझनें, क्या कुछ सहते। लेकिन आज तुम कितने सुखी हो, कोई कमी नहीं है, घूमने की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं। ईश्वर ने क्या नहीं दिया है तुम्हें। एक तू जो मेहरबान हुआ है, तो ये जमीन मेहरबान है, आसमां मेहरबान है। सारे मेहरबान हो गए कि नहीं हो गए? क्या कमी है हमारे पास? राजा होके जी रहे हैं, सब अपने आप में राजा हो। वो एक अलग बात है, अपने मन को वैराग में रखते हो, अंदर से खटाई है, आप नहीं स्वीकारते हो, कमी तो कोई नहीं। आप लोग नहीं स्वीकारते ना। अभी उस दिन ये बोल रही थी मेरे को, मम्मी सूट बना के रखती है, मेरे को उलझन होती है, चिढ़ मचती है, क्यों लेती है मेरे लिए। ये अपना वैराग है ना उसका, अपने अंदर से तुम खट्टे हो, तुम मना करते हो। पूछते तो हैं घर वाले, तुम ही लोग मना करते हो ना, नहीं चाहिए। अभी 2 भी हैं तो बहुत हैं, 4 भी हैं तो बहुत हैं। लेकिन ईश्वर तो कमी नहीं कर रहा, तुम नकार रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि नहीं अपनी वृत्तियां सिमटी होनी चाहिए। पता ही नहीं चलेगा कब फिर मन लोभ में आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब फिर माया यूं अच्छी लगेगी। अपने से जागृत हो ना। लेकिन ईश्वर तो कमी नहीं कर रहा कोई भी, फिर हम क्यों उलझते हैं? इसका मतलब साफ है, हम कहीं ना कहीं बेकार की बातें सोच रहे हैं जो हमें सोचनी नहीं चाहिए। उलझो वहां जहां साधना में विघ्न आए, उलझो वहां जहां कोई विकार तुम्हें घसीटने लगे, उलझो वहां जहां गुरु तुमसे डिससेटिस्फाइड हो जाए, वहां उलझने का अर्थ है। क्योंकि बनाना है, वो भी उलझो किस लिए? अपने को बनाने के लिए। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। बाकी इन फालतू की बातों में उलझ के क्या लेना? क्यों उलझना इन बातों में? एक अच्छा कार्य तुम कर रहे हो, करते चलो। एक अच्छे लेवल पे तुम हो, अपने को और अपलिफ्ट करो। ये लेवल भी कितनी मुश्किल से मिला, याद है? कितना रो रो के, कितना दुखी हो के इस लेवल को अटेन किया। मथ मथ के, अपने को प्रश्न कर कर के, फिर समझ के। याद करो अपना समय, कितनी मुश्किल से इस लेवल को अटेन किया है ना। क्यों गंवाना है इसको? इसको बढ़ाना है और अपलिफ्ट करना है अपने आप को। जितने चेंजेस लाए हैं अपनी लाइफ में, इनको अब और अच्छा करो। अगर सोना हो गए हो, अब कुंदन होने की कोशिश करो। जल के राख मत हो जाओ। ये मन ऐसा ही है, ये आग लगाता है। भक्ति में आग लगाएगा, ज्ञान की पूंजी में आग लगाएगा। इसको आग मत लगाने दो। एक गर्जना करो शिवोम की, भाग जाएगा ये। हम क्यों कमजोर हों जबकि कोई बात ही नहीं। अपना अपना ढंग होता है सबका, हर एक का अपना ढंग है। प्यार का भी अपना तरीका है सबका, कोई किसी जैसा नहीं हो सकता। सबका अपना अपना तरीका है, अच्छी बात है। हमें सेवा भगवान देते थे, लिखने पढ़ने की देते थे। कोई लेटर कॉपी करना हो, कोई सिंधी से हिंदी करना होता था, कोई इंग्लिश से हिंदी करना होता था। हमको ऐसी सेवाएं मिलती थी।
जो हमको आता था। बोले तुम अच्छे वर्ड्स दे लोगे, ट्रांसलेशन तो कोई भी कर देगा, पर तुम सत्संग अच्छा करते हो, तुम प्रॉपर एप्रोप्रिएट वर्ड डाल पाओगे। कभी सिंधी से हिंदी करनी होती थी, कभी कॉपी करना होता था, बोलते थे राइटिंग अच्छी है, साफ साफ उतार दे, साफ साफ लिख दे। हमको ऐसी सेवाएं मिलती थी, हम खुश रहते थे। अब ये क्या देखूं कि अब किसी के साथ तो भगवान कार में बैठ के जा रहे, अब जब हमें आती ही नहीं ड्राइविंग तो क्या करें फिर। वैसे ही डर लगता था, इतना कीमती हैं वो, ऐसे कैसे रिस्क ले लें कि मैं उठा के ले जाऊं गाड़ी में। थोड़ी बहुत आती भी थी चाहे, हम बोलते थे हमें आती ही नहीं, हम नहीं लेंगे पंगा ये वाला। बुला देते हैं किसी को, कोई भी चलाएगा ले जाएगा, क्या हो गया। जो हमें आता है वो हमें आता है, जो अगले को आता है वो अगले को आता है। सारे हम सब मिलके आपकी सेवा में तैनात हैं, हम सब मिलके खड़े हैं, लेकिन आपकी खुशी के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए। वो मजा होता है, उलझन नहीं होती इसमें, खुशी होती है कि हमारी टीम में एक एक अपने आप में एक एक सेवा में परफेक्ट है। वेरी गुड। नहीं तो फिर जब दफ्तरों में भी भर्तियां निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? इतने क्लर्क चाहिए, इतने पीएन चाहिए, इतने अकाउंटेंट चाहिए, इतने फलाने चाहिए, मैनेजर चाहिए, निकालते हैं ना। उनको ढंग से ऑफिस चलाना है तो सारी पोस्ट पे लोग होने चाहिए। एक पीएन बोले मैं भर्ती हो गया साहब, आप देखना मैं सारा कर दूंगा, कैसे कर देगा? या अकाउंटेंट के मैं आ गया ना, सारा देख लूंगा, तो झाड़ू पोछे करेगा, बाथरूम साफ करेगा, वो टाइम कहां से लाएगा? तो खुशी तो इस बात की होती है कि हमारी टीम परफेक्ट है, हम आपस में इतना अच्छा कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, सब अपनी अपनी सेवा संभालते हैं, एक दूसरे के लिंक में रहते हैं और काम बहुत अच्छा होता है सारा समय। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इन चीजों को सीखना है। ये नहीं कि मेरे को इसका भी काम सीखना है, इसका भी सीखना है, उससे क्या होगा, लेकिन सबसे कोऑर्डिनेट करके चलना है। अब आज मैं एक जने को कहूं भजन भी तू गा, ढोलक भी तू बजा, डपली भी तू बजा, क्या होगा उसका? हाथ तो दो ही हैं उसके पास, पर ढोलक डपली वालों से सेटिंग बिठा लेते हैं, भजन हम गा देते हैं, काम हो गया। ढोलक वाला अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता है, मेरी ढोलक की वजह से उसका भजन ना बिगड़े। डपली वाला सोचता है मेरी अच्छी ताल चली जाए। मिलके क्या हुआ? कहते हो आज भजन बड़ा उठ गया, वहां मजा आ गया सत्संग में, है ना। ये चीज होती है, ये मन की फालतू की उलझने किसी टोकरे में फेंको, उलझने की कोई बात ही नहीं है, किसी बात से मत उलझो। तुम जैसे हो वैसे भगवान को पसंद हो, और जैसा वो पसंद कर रहे हैं वैसा अपने को बना डालो, उसी काम में परफेक्ट हो जाओ। तुम्हें क्या करना, तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। फिर ये बीच बीच में चॉइस आ जाती है ना, रंगन वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे, और सारे रंग धो के अपना रंग रंग दे। सबके रंग धो दे, मेरे मन का भी धो दे, पर जो रंग तुझे पसंद हो चलो वो रंग रंग दे, बस। हमें जैसा चलाएं, जो कहें बहुत बढ़िया, वो खुश हैं तो हम खुश हैं। लेने की बात हमेशा दिमाग में रखो। कहता है मैंने जीवन दिया, थल्ले बनवाए थल्ले बिगड़वाए, मुझे क्या। और मुझे इतना पता है ये थल्ले नहीं बना बिगाड़ रहे, मेरा मन बना बिगाड़ रहे हैं, मेरी विक्षेपता जितवा रहे हैं। मैं जानता हूं इनकी लीला को, बस। अब तुम कहोगे मैं कोई मजदूरी करने आया हूं, थल्ला बनाऊं, थल्ला बिगाड़ूं, मेरे को तो आप चादर बिछाने को दो थल्ले के ऊपर। ये हमारी जिद हो गई, ये हमारी उलझन हो गई। भले थल्ला बनाने को कह दें, बना दिया। कह दें तू थल्ले के ऊपर झाड़ू पोछा कर दे, सफाई कर दे, चद्दर कोई और बिछाएगा, बोलो वेरी गुड, वो बिछाए, क्या फर्क पड़ता है। अपने को फ्लेक्सिबल नहीं करोगे, सबको देख के प्रसन्न नहीं होगे, सबकी सेवाओं के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, तुम्हारी अपनी जगह नहीं रहेगी। एक स्थान बनना चाहिए ना सबके बीच में भी,
वो फ्लेक्सिबिलिटी से बनता है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से बनता है। और गुरु को भी ऐसे व्यक्ति से ही खुशी आती है। जब तुम चार के बीच रहो और सब तुम्हारी रहनी से खुश हो, गुरु को तो अपने आप खुशी है। पर चार लोग तेरी शिकायत करें और तुम आ जाओ रोज हमारे आगे कोई सेवा करने, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए जैसे तुम हो अपने को वहीं से ग्रो कराओ। पौधा गमले में लगाया या जमीन में, ये टेंशन नहीं है, बढ़ना चाहिए। जहां लगाया वहीं से बढ़े, सीधी सी बात है। तुम भी जहां हो, जैसे हो, वहीं से प्रोग्रेस करो और एक समय तुम्हें सब मिलेगा। चलते चलो बस चुपचाप। ये मन में जो खोट आ जाते हैं, ये फिर एक गैप पैदा कर देते हैं। तुम्हारे अंदर खोट आता है, गुरु के अंदर विचार चल जाता है, फिर वो भी तुम्हें पसंद नहीं करता। मन को बहुत शुद्ध रखो। जितना प्योर रहोगे, और ये महसूस कर लेना, जिस दिन तेरे अंदर भाव उच्चतम होते हैं, उनकी नज़र भी अलग होती है। और जिस दिन तेरे मन में खोट होता है, ऐसे लगता है आज तुम नमस्ते करने को भी तरस गए, आँख ही नहीं मिल पा रही। होता है ना? फील करो, तो निश्चय करो उलझन कोई नहीं है। उलझा रहे हैं मन के व्यर्थ के ख्याल। अब जो भी ख्याल थे अब निकाल फेंको और रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। आई बात समझ में?